दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद। इस वक्त ग्राफ एजेंसी की टीम गारवली करबला पर आई हुई है, जहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा सन्नाटा है। ये मखसूस तारीख़ यानी आज 15 शबान को यहाँ पर इतनी ज़्यादा कसरत से भीड़ होती थी। मोमिन आते थे, यहाँ पर अरीज़ा डालते थे, नज़र कराते थे। लेकिन ये जो लॉकडाउन चल रहा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का मसला है, इसको लेकर जो उलमा ने बयान दिया था कि यहाँ पर किसी भी तरह का क्राउड इकट्ठा ना हो, तो बहरहाल उस पर पूरा तौर से अमल किया गया है। जो प्रशासन ने हिदायतें दी थी उस पर पूरी तौर से अमल किया गया है। किसी भी तरह का यहाँ पर कोई क्राउड नहीं है, कोई भी नज़र कराने नहीं आया, कोई भी यहाँ पर ज़ियारत करने नहीं आया। लेकिन हमने सोचा कि ग्राफ एजेंसी की टीम यहाँ पर आकर एक ये मंज़र दिखा देगी, किस तरह का ये मंज़र होता था। और एक कोशिश हमारी ये भी है कि जिन मोमिन ने यहाँ की आज ज़ियारत नहीं की है, उनको हम चलकर अंदर की ज़ियारत करा दें, ताकि वो अपने स्क्रीन पर, अपने मोबाइल पर यहाँ की आज ज़ियारत कर सकते हैं। तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं और कराते हैं सरदाब मुबारक की ज़ियारत और हरम की ज़ियारत और रोज़े की ज़ियारत, ताकि जो तशनगी है मोमिन में वो किसी हद तक दूर हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जगह जो रहती थी ना यहाँ पर, तो इस वक्त यहाँ पर गुजरने के लिए भी लोगों को मतलब एक धक्का मुक्की का माहौल होता था। और काफ़ी यहाँ पर वॉलंटियर्स काम करते थे कि किस तरह से जो है लोगों को मैनेज किया जाए कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई मतलब भीड़ को प्रॉब्लम ना होने पाए। बहरहाल ये पूरा जो आप देख रहे हैं मंजर पूरा कि कितना सन्नाटा छाया हुआ है इस वक्त। और ये तारीख में ऐसा था कि वॉलंटियर्स एक तरफ से ज़ायरीन को अंदर भेजते थे, एक तरफ से ज़ायरीन वापस आते थे। आइए मैं दिखाता हूँ गेट खोल कर कि यहाँ के अंदर का कितना सन्नाटा है और किस तरह से यहाँ पे एक भी आपको बंदा नज़र नहीं आ रहा है, कितना सन्नाटा है। जो मोमिन यहाँ लखनऊ से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा है यहाँ के मनाजिर की, यहाँ पर इतना क्राउड रहता था, इतना क्राउड रहता था कि यहाँ पर मोमिन का कि यहाँ पर नज़र नियाज सारे तरह के जो शमा अगरबत्ती आज की मखसूस तारीख, क्योंकि 14 शबान और 15 शबान जो कि मखसूस तारीख़ हैं इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ की जानिब से। तो बहरहाल ये काफ़ी सन्नाटा और ये अफसोस की बात है। लेकिन क्या किया जाए, जो कोरोना वायरस की जो वबा चल रही, जो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया पर अपना अटैक कर रखा है, और उसके हिफाजत के लिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए। और आइए आपको अब अंदर भी ले चलते हैं, वहाँ की भी ज़ियारत कराते हैं। ये जो बिल्डिंग इस वक्त देख रहे हैं आप, नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पर, यहाँ पर ऐसा होता था कि ये जो स्टेयर्स बने हुए हैं, हम कहेंगे राहुल से कि स्टेयर्स को दिखाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं रहती थी। एक इतना ज़्यादा क्राउड होता था कि यहाँ पर वॉलंटियर्स को काफ़ी मेंटेन करने में, काफ़ी चीज़ों को मैनेज करने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन बहरहाल ये वक्त है और ये हम दुआ गो हैं परवरदिगार से कि परवरदिगार इस वबा को हम सबसे दूर करें आज। और आइए आपको एक वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर आज देखिए, आज की तारीख़ में यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड होता था। यह है गार, जैसे जो मंसूब है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से ये रास्ता जाता था, तो यहाँ पर पूरा ये क्राउड रहता था, पूरी तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे। और यहाँ पर जाने के लिए ये रास्ता है जिसमें सरदाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। चलिए आपको वहाँ की भी ज़ियारत कराते हैं। ये स्टेयर्स गए हैं, नीचे जीने गए हैं, उसके उतर कर जाते हैं और यहाँ पर हम आपको ज़ियारत कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम या साहिब ज़मान पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु, तो ताकि जो व्यूवर्स हमारे हैं ग्राफ एजेंसी को वो आज इस की ज़ियारत कर लें कि किस तरह से ये सन्नाटा पसरा हुआ है। बहरहाल ये अफसोस की बात है, लेकिन जो हमारे उलमा ने हमें ताकीद की, हमें उसको फॉलो करना है, हमें इस बीमारी से लड़ना है, ताकि जो है किसी भी तरह का कोई भी आदमी इससे इन्फेक्टेड ना होने पाए। अस्सलामु अलैकुम हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी, ये है सरदाब। यहाँ पर अरीज़ा अक्सर लोग डालते हैं और आज भी हम लोग दुआ करते हैं। आज इमाम ज़माना की बारगाह में यहाँ पर मौजूद हैं और दुआ करते हैं ग्राफ एजेंसी की टीम की जानिब से, परवरदिगार जहाँ जहाँ पर भी मोमिन है उनको उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। जो कोरोना जैसी वबा चल रही है उससे तमाम मोमिन को महफूज फरमा, और दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी इंसानियत है, जहाँ पर इंसान रहते हैं, उन सब को बीमारी से और कोरोना वायरस से महफूज फरमा। ईरान में कितने मोमिन की जान चली गई, परवरदिगार जो भी हैं उनको महफूज रख, जो भी इंडिया में हैं या दीगर ममालिक में भी उन सबको मोमिन को महफूज रख, जहाँ पर भी इंसान रहते हैं सारे इंसानों को महफूज रख। और हमने सोचा कि आपको ये ज़ियारत करा दी जाए ताकि जो है जो तशनगी है बहरहाल काफ़ी हद तक कम हो सके। आपको मालूम है अच्छी तरह मौला बहुत, आपको मालूम है अच्छी तरह मौला बहुत। हो रहा है आज कल
ईमान का सौदा बहुत आपको मालूम है, अच्छी तरह मौला बहुत जुल्म हम पर ढा रही है। आज कल दुनिया बहुत जुल्म हम पर ढा रही है। आज कल दुनिया बहुत, अरे उसकी नजरों में हमारा खून है सस्ता बहुत आपको। आइए गाजी के परचम के तले इमाम ज़माना की खिदमत में अर्ज़ करेंगे, या मेरे मौला जो भी वबा है, जो भी परेशानी है, उसको जल्द से जल्द बतसद्दुक़ चारदा मासूमीन वो वबा हमसे दूर हो, मुमनीन से दूर हो। और हम जिस तरह से अपने प्रोग्राम सारे करते थे, इस वक्त गार की करबला का सन्नाटा देखकर दिल बड़ा ही मलूल है। और यहाँ पर जो मंज़र हम लोग देखा करते थे कि काफ़ी क्राउड होता था यहाँ पर। और बहरहाल जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने तालीमात हमें दी हैं उस पर अमल करें। और जो बताया गया इस वक्त की जो सोशल डिस्टेंसिंग का मसला है, उसके चलते यहाँ पर सबको रोका गया। उलमा ने भी मना किया था कि यहाँ पर ना आइएगा। बहरहाल ये बहुत अच्छा फ़ैसला था ताकि किसी भी तरह की जो हमारी बीमारी है, जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो ज़्यादा एक्सटेंड ना होने पाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज इमाम ज़माना की विलादत है और यहाँ पर गार की करबला में हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर फैज़ अब्बास साहब भी आए हुए हैं। और हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, क्योंकि आपकी ड्यूटी कोरोना के हवाले से लगाई गई है एरा मेडिकल कॉलेज में, आप टास्क फोर्स में हैं उसकी, ताकि उससे बाकायदा तौर पे फ़ाइट कर सकें, क्या कहना चाहेंगे इसको? अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं सभी नाजरीन को और ग्राफ एजेंसी के सभी व्यूवर्स को 12वें इमाम हज़रत इमाम महदी या आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि इमाम का ज़हूर जल्द अज़ जल्द हो। कोरोना वायरस के सिलसिले में सबसे पहले तो हम ख़ुद उस आखिरी हुज्जत यूसुफ़ ज़हरा की खिदमत में दुआगो हैं कि वो अपने लुत्फ़ करम और साया करम से तमाम मोमिनीन और तमाम इंसानों को, दुनिया भर में जितने भी इंसान हैं, सबको इस बीमारी से बचाए। इस वायरस के सिलसिले में और ये जो बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसके सिलसिले में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी मोमिनीन हैं और जो लोग भी इसको देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो जो भी बेसिक प्रिकॉशंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताए गए हैं, उसका जो है भरपूर तरीके से उन एडवाइजरीज़ को फॉलो करा जाए। मिसाल के तौर पे इंसान जो सोशल डिस्टेंसिंग की चीज़ें हैं और जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पोज़ करा है, उस लॉकडाउन को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए हर आदमी उसको सही से फ़ॉलो करे और लोगों से दूरी बना के रखें। बाहर बेवजह जो है निकलने की किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है। सैनिटाइजेशन और हाइजीन के सिलसिले में जो बताया गया है कि इंसान अगर मुसलसल, जैसे हेल्थ मिनिस्टर ने, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने जो नारा दिया है कि हाथ साफ़ तो कोरोना साफ़, यानी मुसलसल जो है हर घंटे अगर हाथ धोए जाएं तो काफ़ी हद तक जम से जो है आज़ादी मिल सकती है। इसी के तरीके से कोई भी बाहर की चीज़ें घर में कम से कम आएँ और जो अगर आ रही हैं तो उनको डिसइंफेक्ट करा जाए। साथ में जो लोग भी खांसी ज़ुकाम के, अगर नॉर्मल फ्लू का भी जैसे मौसम चल रहा है, खांसी ज़ुकाम के जो मरीज़ हैं, उनका ख़ुद का ये शरई फरीज़ा है कि वो जो है अपने लोकल प्रैक्टिशनर्स को, फैमिली फिजिशियंस को फ़ौरन दिखाएं, क्योंकि हर तरह की जो खांसी ज़ुकाम होता है ज़रूरी नहीं कि वो कोरोना हो। तो इंसान की ये शरई ज़िम्मेदारी है। और हमारे मराजे कराम, चाहे आयतुल्लाह सिस्तानी हो, आयतुल्लाह ख़ामनाई हो, आक़ाए वहीद खुरासानी हो, सभी का पैगाम, उलमाए कराम का, सबका पैगाम यही है कि आप जो है जो एडवाइजरीज़ हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही है, उनको मानना जो है आप पर शरअन फ़र्ज़ है। क्योंकि इस्लाम में ख़ुद कहा गया है कि जिसने एक इंसान की जान बचा ली, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाने में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बहुत अच्छा फैज़ साहब कि आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर हमारे उलमा क्या कहते हैं, यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कहती है, यहाँ पर WHO क्या कह रहा है, और ख़ुद हमारे फैज़ अब्बास साहब ने जो चीज़ों को, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उनको हमको फॉलो करना चाहिए। बहरहाल क्योंकि सबसे बड़ी हमारी ज़िम्मेदारी है कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी ये है कि इंसानी जान की परवाह की जाए, इंसानी जान को बचाया जाए। हम अपनी टीम की तरफ से फैज़ अब्बास साहब आपके ममनून हैं, मुतशक्किर हैं कि आपने अपना वक्त फराहम किया। और हमारी पूरी टीम की तरफ से नाज़रीन के साथ साथ आपको भी इमाम ज़माना की विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद।